कि आप भी एक रेज़िन आर्टिस्ट हो या फिर कोई भी टाइप के फ्रेम वगैरह बनाते हो और आपको भी परफेक्ट साइज़ का स्टैंड चाहिए और अगर आपको दिक्कत आ रही है वो चूज़ करने में, तो आज हम आपको बताएँगे कि आपको अपनी फ्रेम के लिए परफेक्ट साइज़ का स्टैंड कैसे चूज़ करना है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि आप परफेक्ट साइज़ का स्टैंड कैसे चूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टैंड में आते हैं ये 3 तरह के फोल्डेबल स्टैंड, जिसमें 2 मेटल के हैं और 1 प्लास्टिक का स्टैंड है। तो परफेक्ट साइज़ का स्टैंड चूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी फ्रेम्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक जो ज़्यादा थिकनेस वाली है और एक जो पतली वाली थिकनेस वाली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिसमें थिकनेस कम है, इस तरह से। अगर आपकी फ्रेम की थिकनेस कम है तो इसके लिए आपको इसे स्मॉल साइज़ का स्टैंड चाहिए होगा। यानी कि अगर आपकी फ्रेम 6 इंच की है तो आपको उसके लिए 4 इंच का स्टैंड इनफ है। लेकिन अगर आपकी फ्रेम की थिकनेस इस तरह से ज़्यादा है तो आपको उसके लिए इसे सेम साइज़ का या तो फिर उससे बड़ी साइज़ का स्टैंड चाहिए होगा। आप वीडियो में देख सकते हो, मैंने उससे स्मॉल साइज़ का स्टैंड यूज़ किया तो वो अच्छे से हैंडल नहीं हो पा रहा है। इसके बाद आते हैं ये नॉर्मल जो डिस्प्ले स्टैंड होते हैं वो। इस तरह के डिस्प्ले स्टैंड में आप कोई भी नॉर्मल फ्रेम्स, क्लॉक या तो फिर कोस्टर वगैरह रख सकते हो। इसमें आप देख सकते हो कि अगर आपकी फ्रेम की साइज़ है उससे कम साइज़ का स्टैंड आपको लगेगा। यानी कि 6 इंच का अगर आपका फ्रेम है तो उसके लिए आपको 3 इंच का स्टैंड इनफ रहेगा। और अगर आपकी ज़्यादा थिकनेस वाली फ्रेम है तो इसमें ये हैंडल नहीं हो पाएगी। आप देख सकते हो इसमें ज़्यादा गैप होता नहीं है फ्रेम हैंडल करने के लिए, तो वो आपको यूज़ नहीं होगा। इसके बाद आते हैं जो वुडन स्टैंड होते हैं वो। ये जो वुडन स्टैंड है, इस तरह के स्टैंड में आप नॉर्मल फ्रेम, कोस्टर या तो फिर कोई भी फ्रेम रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा वेट वाली फ्रेम इसमें हैंडल नहीं होगी। इस तरह के स्टैंड में अगर आपके फ्रेम का साइज़ 5 इंच है तो उसके लिए आपको 5 इंच का स्टैंड लगेगा और अगर आपकी फ्रेम हार्ट शेप की है तो उसके लिए परफेक्ट स्टैंड रहने वाला है। इसके बाद आते हैं इस तरह के हुप स्टैंड। इस तरह के स्टैंड आप कोई भी फ्रेम हैंग करने के लिए या तो फिर अपनी रिंग प्लेटर के लिए यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको राउंड, हार्ट और इस तरह से डक स्टैंड भी मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी क्लॉक वगैरह हैंग कर सकते हो। इसमें आपको साइज़, अगर आपकी फ्रेम की साइज़ 8 इंच है तो इसके लिए आपको 10 इंच का स्टैंड चाहिए होगा। यानी कि आपकी फ्रेम से बड़ी साइज़ का ही स्टैंड आपको इसमें यूज़ होगा। इसके अलावा आपको इस तरह से अलग से भी रिंग्स मिल जाती है, जिसमें आप रिंग प्लेटर में इजीली अटैच कर सकते हो। इसके बाद आते हैं इस तरह से पिलर क्लॉक स्टैंड, जिसका यूज़ आप इस तरह से क्लॉक को स्टैंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा साइज़ ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, तो आपको एक ही स्टैंड में कई सारी साइज़ आप इसमें रख सकते हो, इस तरह से। इसके बाद आते हैं ये केक स्टैंड। इस तरह के स्टैंड आपको अलग-अलग पार्ट में मिलने वाले हैं। इसको आपको अटैच करके एक साथ में और इस तरह का स्टैंड मिल जाएगा, जिसमें ये बीच वाली गैप है, उधर आपको कोस्टर अटैच करना रहता है और उसके ऊपर आप केक रख सकते हो। और अगर आपको इसमें से कोई भी टाइप का स्टैंड परचेज़ करना हो तो इसका परचेज़ लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उधर जाके डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आपको और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।